अंग्रेजी टीचर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग चैप्टर डेटा हैंडलिंग कर रहे हैं, जिसकी हम लोग एक्सरसाइज 20.1 कर रहे थे, जिसके हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 4 तक किया था। अब आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यूजिंग क्लास इंटरवल 0 to 5, 5 to 10, कंस्ट्रक्ट द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द फॉलोइंग डेटा। ये डेटा दिया हुआ है, इसमें हमें क्लासेस बनाने हैं 0 से 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25। इस तरह से हमें क्लासेस बनाने हैं और ये इन डेटा का इस्तेमाल करके हमें क्या करना है कि इसमें हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द फॉलोइंग डेटा बनाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हमने जो है ये देखिए, इस डेटा के बेसिस पे हमने क्लास इंटरवल, टैली मार्किंग और फ्रीक्वेंसी, इस तरह से जो है हमने बॉक्स बना लिया है। अब हम इस डेटा का इस्तेमाल करेंगे और इसमें जो है चीज़ें रखेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये कह रहा, सबसे पहले तो हम यहाँ पे क्लास इंटरवल बना लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैक्सिमम कहाँ तक गया है, यहाँ पे देखिए मिनिमम 1 से शुरू हुआ है और मैक्सिमम 22 तक डेटा जा रहा है। तो हम क्या बनाएंगे, 0 से 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20 एंड 20 to 25। अब एक चीज़ आप ये देख ले, इसमें देखने वाली है कि जैसे हमने यहाँ पे 0 to 5 लिखा है, तो यहाँ से हम 0 से 5 तक का डेटा लेंगे। यहाँ 5 to 10 है, लेकिन हम यहाँ पे 6 से 10 का डेटा लेंगे। जब एक बार हमने यहाँ 5 तक ले लिया तो यहाँ 6 से 10 होगा। इसी तरह से यहाँ 11 से 15 होगा, यहाँ 16 से 20 होगा, यहाँ 21 से 25 होगा। तो चलिए अब हम डेटा देखते हैं कि 0 से 5 में कितने हैं। तो देखिए 0 से 5 में क्या होगा, 0 से 5 में के बीच में 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक ही आना चाहिए। तो देखिए 1 एक बार है और 2 एक बार है और 1 और 2 ही है। तो टोटल कितने डेटा हो गए इसमें, 2 हो गए। इसी तरह से 5 से 10 में कितने डेटा हैं, 7 है। 10 से 15 में डेटा है 8 और 15 से 20 में कितने डेटा हैं, 6 हैं और 20 से 25 में कितने डेटा हैं, 2 हैं। अब इनके बेसिस पे हम टैली मार्किंग बना लेते हैं। 2 के लिए हमने 2 स्टिक बना दी, 7 के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब 8 के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 6 के लिए 1, 2, 3, 4, 5 और 1 6 और यहाँ पे 2। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया इस तरह से। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, गिवन बिलो आर द मार्क्स सिक्योर्ड बाय 35 स्टूडेंट इन अ सरप्राइज टेस्ट। एक सरप्राइज टेस्ट हुआ जिसमें 35 स्टूडेंट्स के यहाँ पे ये मार्क्स दिए हुए हैं। इसमें हमें क्या है, टेकिंग क्लास इंटरवल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, इस तरह से हमें क्लास इंटरवल लेना है। कंस्ट्रक्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इसमें भी बनाना है। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑब्टेनिंग बिलो 20 मार्क्स, और ये बताना है कि बिलो 20 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स गए हैं। तो इसके लिए देखिए हमने क्लासेस बनाया और फ्रीक्वेंसी का टेबल बना लिया। अब हम यहाँ पे क्लासेस क्या है, 0 से 10 है, 10 से 20 है, 20 से 30 है, 30 से 40 है और 40 से 50 है। हम इसमें टैली नहीं बना रहे हैं। अब देखिए 0 से 10 में कितना डेटा है, 5 है। अब यहाँ पे क्या होगा, 11 से 20 होगा, क्योंकि एक बार हम 10 ले चुके हैं, इसलिए यहाँ हम 11 से 20 मानेंगे। लिखा 10 से 20 है, लेकिन डेटा 11 से 20 लेंगे। तो कितने हैं इसमें डेटा, 5 हैं। अब 21 से 30 में कितने डेटा हैं, 7 हैं। और 31 से 40 में कितने डेटा हैं, 10 हैं। और 41 से 50 में कितने डेटा हैं, 8 हैं। तो ये हमारा आ गया। अब ये कह रहा है कि ये बताइए, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑब्टेनिंग बिलो 20 मार्क्स। 20 मार्क्स, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑब्टेनिंग बिलो 20 मार्क्स कितने हो गए, यहाँ पे हमारे कितने हो गए, देखिए 0 से 10 में 5 हैं और 11 से 20 में कितने हैं, 5। तो टोटल कितने स्टूडेंट्स हो गए, 10 हो गए। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ड्रॉ अ हिस्टोग्राम फॉर द फ्रीक्वेंसी टेबल
मेड फॉर डेटा इन एग्जाम्पल 4 एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 4 देखना है और उसके बेसिस पे हमें क्या देखना है, विच ग्रुप हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ हाउसेज, हाउ मैनी हाउसेज पे लेस देन ₹100 एंड हाउ मैनी हाउसेज पे ₹100 और मोर। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 4 कौन सा है। ये देखिए हमारे पास ये एग्जाम्पल नंबर 4 है और इसके बेसिस पे हमें क्या करना है कि यहाँ पे क्या कहा है इन्होंने कि हमें हिस्टोग्राम बनाना है एग्जाम्पल नंबर 4 से और इसके बेसिस पे हमें ये आंसर देने हैं। ये देखिए हमारे सामने एग्जाम्पल नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 4 है, इसके बेसिस पे ये जो टेबल दी हुई है इसके बेसिस पे पहले हम जो है क्या बनाना है, हमें हिस्टोग्राम बनाना है और फिर क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं। तो हिस्टोग्राम बनाने का मतलब इसमें स्पेस नहीं होगी, सब सटे सटे ब्लॉक्स बनेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक ग्राफ पेपर ले लेते हैं और इस ग्राफ पेपर पे हम जो है पहले ड्रॉ करते हैं। तो ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ से हम इसको ड्रॉ करेंगे। हम यहाँ तक ड्रॉ करके लाए हैं। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया y एक्सिस और ऐसे ही हम यहाँ पे x एक्सिस पे ड्रॉ करेंगे। और हम यहाँ पे स्केल क्या लेंगे, स्केल हम मानेंगे 1 ब्लॉक इज इक्वल टू 1 यूनिट। हम स्केल मानेंगे 1 ब्लॉक इज इक्वल टू 10 यूनिट। देखिए क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 महीन खाने हैं। तो इसको हमने क्या मान लिया है, 1 ब्लॉक, यानी 1 ब्लॉक इज इक्वल टू 10 यूनिट। अब हम इसमें क्या करेंगे, स्केल बनाएंगे। यहाँ हम 0 से शुरू करेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या है, 2 से शुरू होकर 8 तक गया है। ये देखिए यहाँ पे क्या है, फ्रीक्वेंसी कहाँ तक जा रही, 2 से शुरू होकर 8 तक जा रही, इसलिए हमने 0 से 9 तक लिया है। और इधर हम क्या लिखेंगे, ये हमारी हो गई इधर फ्रीक्वेंसी, y एक्सिस पे हमारी फ्रीक्वेंसी हो गई। और अब हम x एक्सिस पे क्या लेंगे, x एक्सिस पे हम ये क्लासेस जो बने हुए हैं हम इन क्लासेस को लेंगे, क्लास इंटरवल्स को लेंगे। तो हमारे क्लास इंटरवल क्या है, 0 से 50 है, फिर 50 यहाँ से 50 से 60 है, 60 से 70 है, 70 से 80 है, 80 से 90 है, 90 से 100 है, 100 से 110 है, 110 से 120 है, 120 से 130 है ये, और 100 फिर उसके बाद हम 140 तक लेंगे, क्योंकि यही 30 तक जा रहा है तो हम एक एक ज़्यादा लेते हैं। अब चलिए हम ग्राफ बनाते हैं इसके बेसिस पे, इन क्लासेस के बेसिस पे हम ग्राफ बनाते हैं। देखिए 50 से 60 में कह रहा है, 50 से 60 में कह रहा है फ्रीक्वेंसी 2 है। तो अब यहाँ पे देखिए ये है 2, तो 50 से 60 में फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2। 50 से 60 में हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है, इसको जो है हम कायदे से मिला दें, 2 आ रही है। अब 60 से 70 में फ्रीक्वेंसी आ रही है 6, तो यहाँ से ये क्या हो गया, ये यहाँ तक 6 है। फिर 70 से 80 में आ रहा है 5, तो 70 से 80 में आ रही है, ये देखिए हमारी 5। फिर 80 से 90 में आ रहा है 8, ये हमारा यहाँ पे 8 है।
90 से 100 में फिर 5 आ रहा है, तो ये देखिए 90 से 100 में ये हमारा 5 आ रहा है। 100 से 110 में आ रहा है 7, तो ये है हमारा 700 से 110। और फिर 110 से 120 में 3 आ रहा है। 110 से 120 में ये हमारा 3 आ रहा है। और 120 से 130 में कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। तो ये देखिए हमारा हिस्टोग्राम बनकर तैयार हो गया। अब इसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछ रहा है, उन क्वेश्चंस के हमें आंसर्स देने हैं। वो कह रहा है विच ग्रुप हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ हाउसेस। अब आपको बताने हैं कि किस ग्रुप में सबसे ज़्यादा हाउस हैं। तो अब आप यहाँ पे देखिए किस ग्रुप में सबसे ज़्यादा हाउस है। ये देखिए 80 से 90 वाले में कितने हाउसेस हैं? 8 हैं। बाकी सब देखिए 8 से कम है। तो हमारा क्या आंसर होगा कि विच ग्रुप हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ हाउसेस? 80 टू 90 में हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ हाउसेस हैं। फिर वो क्वेश्चन कह रहा है हाउ मैनी हाउसेस पे लेस देन ₹100। कौन से हाउसेस 100 रुपये से कम दे रहे हैं? कितने हाउसेस जो हैं वो 100 रुपये से कम दे रहे हैं। मतलब 100 रुपये से कम देने का मतलब क्या हुआ कि लगभग 100 रुपये तक कितने हाउसेस दे रहे हैं। तो अब आप यहाँ पे देखिए, ये देखिए 90 से 100 तक में हम देखते हैं यहाँ तक ना। तो अब यहाँ पे हम इसको काउंट करते हैं, क्या हुआ देखिए 6 to 8, 8 और 5, 9, 10, 11, 12, 13 और 8, 21 और 5, 26। तो 6 हमारा क्या कह रहा है? हाउ मैनी हाउसेस पे लेस देन ₹100? 26। अब यहाँ पे कह रहा है हाउ मैनी हाउसेस पे ₹100 और मोर। 100 या 100 से ज़्यादा कितने दे रहे हैं? तो यहाँ से देखते हैं। देखिए ये यहाँ से शुरू है 100 और 100 से ज़्यादा कितने दे रहे हैं। तो यहाँ कितने हो गए? 7, 5, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और कितनी 100 या 100 से ज़्यादा कितने दे रहे हैं? तो हमारे कितने होंगे? 14 हाउसेस होंगे। अब ये कैसे हो गए? ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए 100 या 100 से ज़्यादा कितने दे रहे हैं? ये है 100 से, यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाउ मैनी हाउसेस पेज ₹100 और मोर। 100 या 100 से ज़्यादा कितने दे रहे हैं? तो यहाँ से हम देखेंगे, यहाँ तक तो हो गए कि 100 या 100 से कम कौन दे रहे थे, तो वो हमने यहाँ तक बता दिया। वो कितने थे हमारे? 26 हाउसेस। अब 100 या 100 से ज़्यादा कितने दे रहे हैं? तो एक बार जब हमने यहाँ तक ले लिया तो दोबारा हम इसको नहीं लेंगे, हम यहाँ से लेंगे। तो कितने हो गए? 7, 3, 10, 4, 14। यानी 14 हाउसेस जो होते हैं वो 100 और 100 से ज़्यादा दे रहे हैं। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का जो हमारा हिस्टोग्राम बनाना था वो हमने बना दिया। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। नंबर 8, द वेट ऑफ 29 पेशेंट इन अ हॉस्पिटल रिकॉर्डेड एज फॉलोज। 29 पेशेंट का वेट इस तरह से लिया गया है कि 50 से 55 में 7 पेशेंट हैं, 55 से 60 में 4 हैं, 60 से 65 में 4 हैं, 65 से 70 में 9 हैं, 70 से 75 में 2 हैं और 75 से 80 में कितने हैं? 3 हैं। इस बेसिस पे हमें ड्रॉ अ हिस्टोग्राम रिप्रेजेंट दिस डेटा। इस डेटा को विजुअली दिखाने के लिए हमें हिस्टोग्राम बनाना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम ये ग्राफ पेपर लेते हैं और इसमें हम उसी तरह से ड्रॉ करेंगे जैसे हम और क्वेश्चंस में ड्रॉ करते आए हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ करते हैं। देखिए ऊपर से यहाँ से लेके हम यहाँ तक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। ये हमारी क्या हो गई? वाई एक्सिस हो गई। और ये हमारी क्या हो गई? नीचे ये देखिए ये एक्स एक्सिस हो गई। ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई। और इसमें भी हम स्केल क्या मानेंगे? 1 ब्लॉक BLOC के ब्लॉक इज इक्वल टू 10 यूनिट। ये देखिए ये छोटे छोटे जो हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 10 यूनिट मिला के हमारा क्या बनता है? एक ब्लॉक बनता है। तो अब हम इसमें भी मेंशन कर लेते हैं 0 से 1, 2,
3 4 5 6 7 8 और ये 9 तक हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। और इधर हम क्या डाल देते हैं, नंबर ऑफ पेशेंट्स। ये हम डाल दे रहे हैं इधर नंबर ऑफ पेशेंट्स। वाई एक्सिस पे हमारे नंबर ऑफ पेशेंट्स हैं और हम इधर एक्स एक्सिस पे डाल देते हैं वेट। किस में लिया हुआ है, केजी में लिया हुआ है। अब यहाँ पे हम वेट क्या ले रहे हैं, देखिए 0 से 50 55 60 65 70 75 80 85 और यहाँ पर हम 90 तक ले रहे हैं, क्योंकि हमारा वेट कहाँ से शुरू हो रहा है, 50 से शुरू होकर 80 तक जा रहा है। अब चलिए हम देखते हैं डेटा हमारा क्या कह रहा है। डेटा कह रहा है कि 50 से 55 में 7 पेशेंट है। तो ये देखिए ये हो गया हमारा 50 से 55, इसमें कितने पेशेंट हैं, 7 पेशेंट हैं। ये हमारे 7 पेशेंट हो गए 50 से 55 में। और चूंकि हिस्टोग्राम बन रहा है तो इसमें भी जगह नहीं होगी, सब सटे हुए होंगे। फिर कह रहा है 55 से 60 में 4 पेशेंट हैं। अब ये 55 से 60 में हमारे कितने पेशेंट हो गए, 4 पेशेंट हो गए। फिर कह रहा है 60 से 65 में 4 पेशेंट हैं। 60 से 65 में फिर कितने पेशेंट हो गए, 4 पेशेंट हो गए। अब 65 से 70 में 9 पेशेंट हैं। ये देखिए यहाँ तक हमारे 9 पेशेंट हो गए। 65 से 70 में हमारे 9 पेशेंट हो गए। फिर 70 से 75 में 2 हैं। ये देखिए 70 से, ये हमारा 70 से 75 है, इसमें 2 पेशेंट हैं। और फिर 75 से 80 में 3 है। ये 75 से 80 है, इसमें 3 है। तो ये हमारा हिस्टोग्राम क्वेश्चन नंबर 8 का हो गया। अब अगले 3 क्वेश्चंस बचे हैं जो हम इसको अगले वीडियो में करेंगे। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।